हमारे भारतवर्ष में औरतों की जो स्थिति है वो आज भी बहुत आज भी वैसी है जैसे पहले थी। उसमें कुछ अंतर नहीं आया है, कुछ बदलाव नहीं आए। थोड़ा सा एजुकेशन की वजह से आजकल की लड़कियां थोड़ा समझ गई हैं, तो उनमें बदलाव थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ है। हमारे समय में तो ये हुआ करता था कि हमसे पूछा भी नहीं जाता था और हमारी शादियां कर दी जाती थी। और जब हम शादी करके जाते थे तो हमको ये पता भी नहीं होता था हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है, कैसी ज़िंदगी होगी, कुछ भी नहीं मालूम होता था। और इवन देन हमें ये अपने हस्बैंड के बारे में भी नहीं मालूम होता था कि वो क्या है, किस तरह का है, वो क्या करेगा आगे, कुछ भी नहीं पता होता था। हम आते हैं एक सफ़र पूरा घर छोड़ के अपने भाई एक अच्छी ज़िंदगी छोड़ के हम अपने घर मैं अपने बारे में बता रही हूँ। मैंने हमेशा एक खुली ज़िंदगी मतलब स्वतंत्र ज़िंदगी जी है और कई शहरों में मैं भी रही हूँ। पर शादी के बाद कुछ बंधन ऐसे हो गए जो मैंने कभी नहीं जिए थे और ना मैंने कभी सोचा था कि ऐसा होगा। पर अब मुझे लगता है कि ये मेरे साथ ही नहीं है। भारत की 80% औरतों के साथ यही होता है और बल्कि और भी बुरी हालात में है और ज़्यादा बुरी आदत में। यहाँ पे अगर आदमी पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर अगर पति ने कह दिया या उसके ससुराल वाले ने गलत बात भी कह दी तो लड़की कुछ नहीं कर सकती। हाँ, मुझको ये सिखा कर भेजा जाता है कि बेटा यही तुम्हारा घर है और यहीं से तुमको जाना है ऊपर, ये नहीं कि तुम कुछ कर सकती हो। तो अब उसके पास ऑप्शन कोई रहता नहीं है, उसके पास ऑप्शन यही रहता है कि वो उस जिंदगी को किसी न किसी तरह से मैनेज करे, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। अब लड़की नहीं आई है इतना, जो ज़िंदगी उसने जी है 26-27 साल, उसको छोड़कर वो ऐसी ज़िंदगी में आती है जो उसने कभी नहीं जी हुई होती, ना उसके बारे में वो जानती है। आज तो फिर भी बहुत अंतर हो गया है, हाँ, हम लोगों के समय से, कि आजकल तो हम लड़कियों से पूछ भी लेते हैं कि बेटा यहाँ जान करना है कि नहीं करना है, फिर भी नहीं पता चल पाता है। हम लोग के समय की तो बात ही छोड़िए, हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। अब नई शादी होकर जिस घर में हम आए हैं, वहाँ सब हमें कोई हमारा अपना नहीं है। और शुरू में बुराइयां ढूंढना शुरू हो जाती हैं कि अरे ये खाना नहीं बना पाती, अरे ये नहीं, ये इसके ससुराल वालों को उनकी मदद करनी चाहिए, वो मदद न करके वो उन पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। या कोई भी लड़की कुछ करना चाहती है तो उसको करने नहीं दिया जाता है कि अरे आप तुम ये काम तुम्हारा है, खाना बनाना तो तुम्हारा ही काम है, तुम ही करोगे, और खाना परसना भी तुम्हारा काम है, ये भी तुम ही करोगे। तो जब अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता तो फिर उसको उसी जिंदगी में ढल जाती है। और ढलने का मतलब सुबह से शाम तक उसने सास ससुर के लिए खाना बनाया, पति आया तो पति को खाना दिया, और रात में थक गई और सो गई, फिर सुबह हुई फिर उसकी वही रूटीन शुरू हो गई। फिर बच्चे हुए तो बच्चों में बच्चे छोटे रहे तो भी उसको काम भी करना है, रात में जगना भी है और अपने बच्चों को भी देखना है। तो वो ये भूल जाती कि उसकी अपनी कोई जिंदगी है। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की है, मैंने भी जी है ये जिंदगी। तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारी कोई जिंदगी रह गई। ये करना ये करना ये करना, हम लोग घड़ी देख देख कर काम करते थे। ऐसा करते थे कि बस इस समय तक ये हो जाए, 5 मिनट लेट लेते, अब तो चाय का टाइम हो रहा है, चाय बनानी पड़ेगी। तो हर लड़की का सपना ये जिंदगी तो नहीं होती है ना। जैसे लड़के अपने सपनों को सोचते हैं, लड़कियों के पास भी सपने होते हैं, लेकिन यहाँ पर औरतों के सपनों के लिए कोई जगह नहीं है। पुरुष सिर्फ एक बात ये कह के, अगर तुम्हें नहीं ठीक से रहना तो जाओ अपने घर, ये कोई तर्क तो नहीं होता। इससे ये समझ में नहीं आता है कि आपको बस एक ही है कि आपका एक पॉइंट ये आ गया कि आप तुम नहीं रह पाओगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम अपने घर पे जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक ये बात है जो औरतों को चुप रहने के लिए मजबूर करती है, दबने के लिए मजबूर कर देती है। उसके बाद उसके बच्चे हो जाते हैं तो वो उसको लगता है कि अगर मैं चली गई तो मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, या मेरे बच्चे को क्या होगा, तो वो उस बच्चे में लग जाती है। तो इस तरह से उसकी अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही निकाल। अब
हर चीज में उसको एडजस्ट करना पड़ता है। अगर सास ससुर 9 बजे खाना खा रहे हैं तो 9, ऐसा नहीं आज मैं वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये किया है। 9 बजे खाना देने जाना पड़ता, बच्चे को सुलाते सुलाते बीच में मैं खाना देने जाती, कपड़े भी धोने पड़ते थे, और पूरे दिन में इतना थक जाते थे शाम तक। और उसके बाद भी वापस हस्बैंड ऑफिस से आने के बाद ये नहीं पूछते थे कि तुमने क्या किया। अरे तुम तो घर में तुमने क्या किया होगा। तो हम ये, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर औरत की जिंदगी लगभग ऐसी है, किसी की भी चेंज नहीं है, लेकिन ये जिंदगी सही तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने जो इससे ऊपर उठ गई वो अपनी जिंदगी जी रही हैं, या फिर आज के ज़माने में जो न्यूक्लियर फैमिलियां हैं, जो अलग रह रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। साथ में रहने वाली फैमिली अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रही। उसमें ये हो रहा है कि नहीं जी पा रही। आज हमें कोई बात होती है तो हस्बैंड ने कहा ये सही है, वो अपनी बात को सही मानते हैं। उनको ये लगता ही नहीं है कि हम भी सही कह सकते हैं। मैं तो जॉब कर रही हूँ, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं उतना फ्री हूँ जितना होना चाहिए। उतना फ्रीडम मेरे पास नहीं है। वो आप ये कह लीजिए, या तो मेरा खुद का बनाया इसलिए कि ये सामाजिक बंधनों ने हमें बांध दिया। और ये बंधन बनाए किसने? इन पुरुषों ने ही हमारे लिए बना दिए। तो अगर हम अभी नौकरी भी कर रहे हैं, घर भी, अब हम चाह, भले हमने नौकर भी रख लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन आज से 10 साल पहले तो ये जिंदगी हम नहीं जी रहे थे, या 4 साल पहले हम ये जिंदगी नहीं, तो तुम दूसरे के लिए जी रहे थे। तो हम अपनी जिंदगी किस वक्त थे? हमारी भी तो एक ही जिंदगी है, हम अपनी जिंदगी कब दे? औरत की जिंदगी वो कब जिए? ऐसा कौन सा दिन होता है जो वो अपने लिए जिए? एक वो दिन ऐसा हो जैसे संडे के, हस्बैंड को भी हर संडे की छुट्टी मिलती है, वो अपनी जिंदगी जिए। लेकिन औरत अपनी जिंदगी किस दिन जिए? जब उसको अपने बच्चे, पति, सास ससुर, किसी के लिए कुछ भी ना करना, वो सिर्फ अपने लिए करे। ऐसा एक हफ्ता भी उसको कभी मिल सकता है? नहीं मिल सकता, भारत में नहीं मिल सकता। और तलाक के बारे में तो बहुत दूर दूर तक सोच नहीं सकती, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक के लाखों केस पेंडिंग पड़े हैं, जिन पर कोई हाथ भी नहीं डालता, क्योंकि तलाक लेना भारतवर्ष में बहुत कठिन है। तो इसका दुष्प्रभाव भी बहुत बड़ा है। दुष्प्रभाव ये हुआ है, अब हो रहा है, पहले नहीं था इतना। वो पहले हो सकता हो भी तो मीडिया में नहीं था, पर अब इतना ज्यादा हो रहा है कि जो जेंट्स बाहर हैं, काम कर रहे हैं, उनके मल्टीपल पार्टनर हो गए, जिसकी वजह से वो लेडी तो वही जिंदगी जी रही है, लेकिन वो जेंट्स तो अपना बाहर अपनी जिंदगी भी जी रहे हैं, और घर में उनको सब कुछ मिल भी रहा है। तो ये एक किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कई परसेंट लोग इसके अंदर आ रहे हैं। तो उस औरत ने क्या गलती की थी? उस औरत की क्या गलती थी जो शादी करके इस घर में? उसकी तो कोई गलती नहीं। कोई भी औरत शादी करके जिस घर में जाती है, कई सपने लेकर जाती है, लेकिन वहां जाते ही उसके सारे सपने पूरे नहीं होते। सारे क्या, इवन देन मुझे लगता है कोई भी सपना पूरा नहीं होता। कोई 2-4 लोग ऐसे होंगे जो अपने सपनों को पूरा कर पाते होंगे। तो हम या मेरा ये संदेश है कि उन पुरुषों को ये समझना चाहिए कि एक औरत अपने घर से पूरा घर छोड़कर आई है। अगर उन पुरुषों से ये कह दिया जाए कि आप अपना घर छोड़कर हमारे घर में रहिए, हम आपके घर में रह रहे हैं, तो क्या वो रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो और रही जिंदगी की बात, ऐसे ही 60 साल हो जाते हैं, अभी बच्चों की शादियां कर दी, बुढ़ापा आ गया, यही जिंदगी है। हस्बैंड कुछ भी करे वो ठीक है, लेकिन अगर वाइफ कुछ भी करती है वो गलत क्यों होता है? मेरे समझ में आज तक नहीं आया है। मैं भी पुरानी हूँ, कई साल हो गए, आज भी 21 साल मुझे भी हो गए शादी के, लेकिन मुझे कभी ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों होता है। और शायद डिवोर्स के केसेस भी इसीलिए, क्योंकि डिवोर्स नहीं मिल पाता, इसलिए औरतें बस सहती रहती हैं। तो और बाहर देशों में ऐसा तो नहीं है, ये सिर्फ हमारे देशों में, क्योंकि हमारे देश में ही ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनको हमको पालन करना पड़ता है। पर ये नियम भी किसी भगवान ने नहीं बनाया, किसी देवता ने नहीं बनाया, क्योंकि शुरू में तो ऐसा था ही नहीं। ये सब नियम हमारे यहाँ के पुरुष प्रधान क्षेत्र में, पुरुष प्रधान लोगों ने बनाए। तो आज भी हम
अपने घर के लिए जी रहे हैं। और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हम सुनते हैं 10 बात। मैं भी अपने हस्बैंड से सुनती हूँ, मैं ये नहीं करूँगी तो मुझे बोलते हैं, तो मैं भी सुनती हूँ। प्रोटेस्ट करते हैं तो हमको कहा जाता है तुम तो मूर्ख हो, तुम तो पागल हो। पर क्या ये सही है? नहीं है ये सही। आज मैं ऑफिस भी जा रही हूँ, घर भी आ रही हूँ, ये अलग बात है कि मैंने यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने या जो भी हो मेरे पास काम कम है, पर बहुत सारी औरतें ऐसी आज भी हैं जो घर बाहर दोनों बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और सफर कर रही हैं। और सफर आदमी अपने हस्बैंड के साथ लेडीज को पूरी जिंदगी करना पड़ता है। जब तक उसके बच्चे शादी होकर न चले जाएं, उसके सास ससुर उसके साथ ना हो, तब तक। जब वो दोनों एक साथ रहते हैं तभी उनका सफर, असली सफर शुरू होता है, जब दोनों एक दूसरे के लिए जीते हैं। अब वो इतना कम समय होता है, पता नहीं किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। वो समय हमारे लिए जरूरी नहीं, वो हमारा बोनस पॉइंट है। किसके लिए है किसके लिए नहीं ये नहीं पता। तो मैं तो ये कहूंगी कि मैं इस तरह की जिंदगी औरतों की जो है उससे खुश नहीं हूँ और ना कभी हो पाऊंगी। मेरी भी एक बेटी है और मैं नहीं चाहती हूँ कभी भी उससे ऐसी जिंदगी जीनी पड़े। मैं उसको कभी भी इस तरह की जिंदगी जीने के लिए नहीं कहूंगी। और हमेशा गलत बात का साथ ना दें, बोले जो भी हो बोलना चाहिए। तो गलत गलत ही होता है, कोई चिल्ला कर तो सही तो नहीं कर सकता। आज हमारे साथ हम कुछ कहें और मेरे हस्बैंड मुझे चिल्ला के चुप करा देते हैं, मैं चुप हो जाती हूँ कि मेरी बेटी है और मुझे उसके बारे में भी देखना है। तो हम लोग चुप हो जाते हैं, हमारे यहाँ भारत देश में औरतें चुप हो जाती है। ये जो चुप है ये बहुत बड़ा चुप है कि इसकी वजह से बहुत सारी औरतों की जिंदगियां बर्बाद भी हो रही हैं और बहुत औरतें सह भी रही हैं। ये हस्बैंड कहते हैं कि हम सह रहे हैं, पर हस्बैंड क्या सह रहे हैं? हमको एक चीज ये ही नहीं समझ आती वो सह क्या रहे हैं। वो तो हम वो एक लाइन भी तो बताएं कि क्या वो सह। बस इतना ही हमें बोलना और कुछ नहीं बोलना है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। Thank you so much.